भाई मेरा एक ही सवाल है आपसे, एक ही सवाल है कि सिंध की तकसीम का जो मुतालबा था उसने गवर्नर कामरान खान टिसोरी से गवर्नरशिप छीन ली, तो क्या अब भी एमक्यूएम का और आपका ये सिंध की तकसीम का मुतालबा है या खत्म है? देखें भाई, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में ना। सही। क्या हमसे जिंदा रहने का हक भी छीन लेंगे और हमें सर उठाकर चलने से रोकेंगे? हम गुलामी का तौक पहन लें? क्या ये चाहते हैं सिंध के वडेरे जागीरदार जो मुतासिब हैं? सिंध के अवाम नहीं है। मेरी सिंधी बहनें बेटियां, सिंधी बोलने वाली जो मेरे बेटे और मेरे भाई हैं, वो मुतासिब नहीं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। वो खुद जो कराची में रहते हैं, मेरे सिंधी जबान बोलने वाले मेरे सिंधी भाई बहन बेटे बहन बेटियां, वो खुद बेजार हैं, तंग हैं 18 सालों की लूट मार से, बदउनवान करप्ट तरीन हुक्मरानी से। वो खुद कह रहे हैं कि कराची का कोई इंतजामी हल, कोई सियासी हल निकलना चाहिए, कोई आईनी हल निकलना चाहिए, वरना न पानी हमें पीने को मिल रहा है, न मेरे सिंधी बोलने वाले भाइयों को, न पंजाबी बलोची सराइकी हजारेवाल कश्मीरी गिलगिती। ये असल पाकिस्तान तो कराची है, जहाँ हर जबान बोलने वाला हर इलाके का पाकिस्तानी है और सब 18 सालों से बेजार है इनके जुल्म से, इनकी लूट मार से, इनकी बदउनवानी से, इनकी करप्ट तरीन हुक्मरानी से। तो मुझे बताएं, उससे बेजार आकर हमने अगर पूरे मुल्क में नए इंतजामी यूनिट से सूबों के क़याम की हिमायत की, मुतालबा किया और बशमूल सिंध में भी अब भी कर रहे हैं, अब भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नजरियाती लोग हैं भाई, मिडिल क्लास लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई हमने सियासत की है, गुलामी नहीं की है कि मतलब है कि उनकी जो वो फैसला करेंगे वो फैसला हमें कबूल होगा। ये फैसले न पहले कबूल थे, न आज कबूल है, और अवाम की अदालत सजेगी, अवाम की अदालत में जाएंगे इंशाल्लाह ताला।